हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए कि स्टार्ट योर गेट एग्जाम प्रिपरेशन। अब जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को गेट एग्जाम देनी है तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है अपनी जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो वीडियो उसके ऊपर होगा कि क्या क्या आपको करना होगा, किस तरह से गेट की एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली उसका नॉलेज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइमलाइन की। अब फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट फॉर गेट, दिस इज द बेस्ट टाइम। यू कैन मेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन थर्ड ईयर एंड सेकेंड इन फोर्थ ईयर। अब जैसे कि आपको पता है कि गेट में थोड़े से रूल्स बदले, इसमें अब आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये 2 बार में से मतलब आप थर्ड ईयर में हो तब भी आप गेट दे सकते हो और फोर्थ ईयर में हो तब भी आप गेट दे सकते हो। अब इसमें से जो स्कोर आपका बेस्ट रहेगा उसको आप कंसिडर कर सकते हो अपने आईआईटी के एडमिशन के लिए। अब मान लीजिए कि पहली बार में आपको आते हैं 55 मार्क और दूसरी बार में आते हैं 50 मार्क, तो यहाँ पे आपका 55 मार्क ही कंसिडर होगा। यानी कि बेस्ट जो होगा 2 अटेम्प्ट में से वो आपका कंसीडर होगा गेट का फाइनल स्कोर के लिए, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें तो हर एक गेट में जितनी भी ब्रांच में आप अपीयर होने वाले, मतलब जो भी ब्रांच में आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें 10 सेक्शंस रहते हैं और जनरल मैथ्स इसमें कॉमन रहता है, जनरल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहता है। वो हर एक गेट की एग्जाम पेपर के लिए कॉमन रहेगा। बाकी के 9 जो सेक्शंस होते हैं वो अपने चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर। अब जो भी कंप्यूटर और आईटी में होता है उनको एक ही पेपर रहता है और उसका कोड होता है सीएस। उसके लिए कोई डिफरेंट पेपर का कोड नहीं होता है। अब सेक्शन की बात करें तो सबसे कॉमन होता है ये ऊपर वाला सेक्शन जो होता है जनरल मैथमेटिक्स का, ये हर एक के लिए कॉमन रहेगा। जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगा। दूसरा सेक्शन आएगा डिजिटल लॉजिक। तीसरा सेक्शन आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम। फिर छठा सेक्शन आता है टीओसी यानी कि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब ये तो एक सेक्शन है, ये एक चैप्टर का नाम है। बट ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इसके लिए आपको नीचे का पैराग्राफ दिया है कि ये सारे टॉपिक्स आपको उस सेक्शन के अंदर, उस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। तो ये आपका क्लियर एंड कट सिलेबस होता है गेट का एग्जाम का। अब बात आती है कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। 3 पॉसिबल वेज है। फर्स्ट थिंग इज द ऑनलाइन क्लासेस। अब लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था 2020 में, तो 2021 के अंदर काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे थे कि जिन लोगों ने अपनी खुद की वेबसाइट निकाली है और उस वेबसाइट के अंदर आपको पेड करना होता है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट पेड करनी होती है, 50,000 60,000। और उसके बाद 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए वो अपना कोर्स होता है, वो कोई स्टूडेंट्स के लिए अनलॉक कर देते हैं जैसे ही आप फी भरते हो उस तरह से। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस, की जिसमें उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर से आपको वो कोर्स परचेस करके आपको सारा का सारा वीडियो कंटेंट ऑनलाइन ही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा होता है ऑफलाइन क्लासेस यानी कि कोचिंग क्लासेस। अब अहमदाबाद के अंदर काफी सारे गेट के क्लासेस है, जैसे कि गेट एकेडमी, नॉलेज गेट, उसके बाद काफी सारे गेट के लिए क्लासेस है। तो इसमें आपको काफी डिफिकल्ट रहेगा डिसीजन लेने के लिए कि आप कौन सा गेट का क्लासेस सिलेक्ट करें। और तीसरा सबसे अच्छा रहेगा, फ्री ऑफ वे है आपको गेट प्रिपरेशन करने का, वो है यूट्यूब लेक्चर्स। यहाँ पे यूट्यूब और गूगल के पास इतना ज्यादा गेट का कंटेंट अवेलेबल है कि कुछ भी सिलेबस है गेट का वो आपको ऑनलाइन मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी सिलेबस आपको ऐसा नहीं होगा कि वो यूट्यूब पे उसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, विदाउट एनी पेमेंट, आपको कुछ भी पैसे दिए बगैर पूरा का पूरा गेट कवर कर सकते हो। बट ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से ये सारा का सारा कंटेंट है वो आप पढ़ पाते हो, ठीक है। अब मोस्टली ये स्टूडेंट सवाल करते हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए आपको गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब ऑनेस्टली यहाँ पे मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आपको 6 महीने में भी हो सकता है और काफी स्टूडेंट्स 2 साल में भी नहीं निकाल पाते हो। अब 6 महीने में आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, बट ये मैंने एक्चुअल में देखा है और इसका एडमिशन मेरे ख्याल से आईआईटी कानपुर में हुआ था। जब मैं फोर्थ ईयर में था तब मेरा, सॉरी, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मेरा एक सुपर सीनियर था जो था मैकेनिकल ब्रांच में। मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना तभी वो फोर्थ ईयर में था और उसने 6 महीने के अंदर गेट एग्जाम क्रैक करके आईआईटी कानपुर निकाली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब मैंने उससे पूछा था कि उसने किस तरह से प्रिपरेशन किया था। उसका एक ही टारगेट था, उसने 6 महीने में पूरा का पूरा टाइम टेबल और प्लानिंग बना लिया था कि पहले 15 दिन में मैं ये सेक्शन, दूसरे 15 दिन में ये सेक्शन, सेक्शन सी डी ई, इसी तरह से उसने एक प्लानिंग किया था।
अब प्लानिंग भी ऐसा कि उसने एक दिन का भी प्लानिंग कर रखा था कि मान लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे होते, तो सुबह 2 घंटे में इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद ये टॉपिक्स देखूंगा, दोपहर में मैं इतनी पढ़ाई करूंगा। तो इसी तरह से उसने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ 6 महीने के अंदर गेट एग्जाम काफी अच्छे से निकाल दिया था और आईआईटी कानपुर में उसका मास्टर के लिए सीट मिल गई थी। दूसरी बात आती है कि जो मेरे जैसे लेजी होते हैं उसके लिए 2 साल मतलब इनफ है। 2 साल में आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो और इसमें आप कोचिंग क्लास की भी मदद ले सकते हो। मतलब वहां से आप ऐसा मतलब सीख पाओगे कि कौन से टाइम में कितना कोर्स कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम भी आएगी, आपकी इंजीनियरिंग भी चलती होगी, उसमें प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट फिर थियरी इतना काफी ज्यादा एग्जाम देनी होगी। तो ये आप कोचिंग क्लास में से एक आपका टाइम टेबल बना सकते हो। इसके बाद कट ऑफ की बात कर दूं तो कट ऑफ गेट का काफी नीचे रहता है। 100 मार्क की एग्जाम होती है, उसमें से कट ऑफ आपका रहता है 25। और ये इस साल का कट ऑफ है, यानी कि 2022 का कट ऑफ इस साल रहा था जनरल कैटेगरी 25, ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस में 28 29 उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर एससी एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ अराउंड 32 से लेके 35 तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि गेट एग्जाम के आप बेनिफिट पहले देखो, उसको आप अपनी दीवार पे एज अ गोल सेट करो और उसके बाद गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। क्योंकि अगर आपकी आंख के सामने हर रोज आपका गोल याद आएगा ना, तो आपको कुछ अलग ही फीलिंग आएगी कि ये मेरा गोल है, उसको कुछ भी करके मुझे सक्सेस करना ही है, उसको चेस करना है। अब इसमें बेनिफिट में सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ मिलता है कि आजकल काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जो गेट एग्जाम के मार्क के ऊपर आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं। जिसमें गेट सिंगापुर की काफी सारी यूनिवर्सिटीज आजकल गेट एग्जाम के मार्क के ऊपर वो अपना खुद का एक एग्जाम फॉर्म निकालते हो। उसके बाद गेट में अगर आप अच्छे मार्क लाए हो, उसके कट ऑफ के अंदर आता है, तो फिर आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको डायरेक्टली सिंगापुर और जर्मनी के अंदर मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद है आईआईटीज। ये तो सबको पता है कि गेट एग्जाम का मतलब मेन मोटिव यही है कि आप आईआईटीज में मास्टर के लिए अप्लाई कर सको। उसके बाद होता है एनआईटी, उसके बाद होता है ट्रिपल आईटी और उसके बाद होता है टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे बिट्स पिलानी है, वीआईटी वेलोर है, फिर बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, उसके बाद काफी ज्यादा देश की वेल नोन इंजीनियरिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सब में आप अपना गेट का स्कोर दिखा के एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद मान लीजिए कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे मास्टर नहीं करना होता है, तो वो डायरेक्टली पीएसयू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो गवर्नमेंट की बॉडीज होती है उसको बोलते हैं पीएसयू, जिसमें होता है ओएनजीसी, फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इतनी काफी ज्यादा पीएसयू देश में अभी एक्टिवेट है। अपना जो कार्य वो डायरेक्टली गेट के हिसाब से नए स्टूडेंट्स को, नए एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है। और ये अब कुछ भी आपको अगर इसमें से नहीं करना है, तो आप अपनी जो रेज्यूमे होते हैं उसमें डेफिनेटली लिख सकते हो कि गेट में अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 1500 था। तो ये आपका एक काफी अच्छा अचीवमेंट के लिए कंसिडर हो सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं गेट्स के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।